गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर फाइन। एक काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एज यू नो दैट बिफोर द एग्जामिनेशन वी स्टार्टेड द टॉपिक सर्किल्स एंड वी डिड मैनी थिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ सर्किल। हमने पढ़े थे क्या सर्किल होता है और उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सर्किल में हमें हेल्प करते हैं सर्किल को स्टडी करने के लिए, जैसे कॉर्ड हो गया, सेक्टर, सेगमेंट, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड। एंड हमने पहली एक्सरसाइज भी की थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, लेटेस्ट सिलेबस आई हैव ऑलरेडी सेंड टू ऑल ऑफ यू एंड यू नो दैट मैनी थिंग्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब इस चैप्टर में भी बहुत कम चीज़ें बची हैं जो हमें पढ़नी है। जो हमें पढ़नी है उनमें से एक चीज़ ये है, इसके तीन क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, इस थ्योरम पर जो बेस्ड हैं, और एक थ्योरम जो 3 पॉइंट्स वाली थ्योरम है कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास होता है, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं देखेंगे। एक जस्ट मैं आपको उसका स्टेटमेंट बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ये थ्योरम करते हैं। चूंकि ये थ्योरम सिलेबस में है, सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। ये इम्पोर्टेंट भी है। कहती क्या है थ्योरम? थ्योरम स्टेट्स द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। बहुत आसान थ्योरम है और बहुत ही कम समय में हो जाने वाली थ्योरम है। 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि सेंटर से एक लाइन पास करें अगर हम, और ऐसे पास करें कि वो कोई कोड, जैसे मान लिया मैंने ए बी है, उसको बाइसेक्ट करती हुई हो, तो दैट लाइन passing through the center will be perpendicular to the chord। जैसे मान लिया मैंने एक लाइन सेगमेंट ली है, एक लाइन ली है OM which passes through center, और वो AB जो chord है उसे बाइसेक्ट करती है, यानी कि AM is equal to MB you can say। ठीक है, गिवन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है Y, तो Y में लिख देंगे गिवन। ठीक, तो ये जो OM है हमें जो शो करना है, ये गिवन हो गया। टू शो हमें करना है कि OM विल बी परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे कि AM इज इक्वल टू MB हमें गिवन है, OA इज इक्वल टू OB होगा, Y इसमें भी लिखा हुआ है Y आपकी बुक में, तो उस Y का जवाब है रेडियाई। ये रेडियस है, तो रेडियस आपस में इक्वल होती है सर्किल के अंदर सभी, और OM इज इक्वल टू OM। क्यों? ये कॉमन होगा। कॉमन किस में होगा? मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल्स OAM एंड OBM। OAM एंड OBM ट्राइंगल्स में बात कर रहा हूं मैं। आप देख सकते हैं AM इज इक्वल टू MB हो गया है, ये इज इक्वल टू ये, और ये दोनों रेडिया ही बराबर हो गई है, और ये कॉमन है, तो तीनों साइड बराबर होंगे ही हैं। दूसरे ट्राइंगल की 3 sides of the triangle OAM are equal to the 3 sides of triangle OBM। So by SSS criterion, you can see this triangle OAM is congruent to triangle OBM। OAM OBM के बराबर हो गया है, तो we can say that angle OMA is equal to angle OMB। OMA OMB के बराबर है, and from the figure you can also see that these two triangles form a linear pair। When they form a linear pair, so OMA plus OMB क्या होना चाहिए बच्चों? 180 होना चाहिए, because we know the linear pair angles are supplementary। angles of linear pairs are supplementary। the sum of linear pairs क्या होता है? 180 होता है। तो OMA और OMB दोनों आपस में बराबर भी हैं, जो आया है किससे?
CPCT से, तो यहाँ से हम रख सकते हैं OMA प्लस एंगल OMA इज इक्वल टू 180, so twice of OMA is equal to 180, तो एंगल OMA is equal to 90 डिग्री। OMA हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो OMA बन गया है अगर 90 डिग्री, तो इट शोज, ये क्या शो करता है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। OM हमारा क्या हो गया है, परपेंडिकुलर टू AB, एंड दिस वी हैव टू शो, दिस वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो देखा आपने कि कितने आसान तरीके से, कितनी आसानी से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। तो बच्चों एग्जाम में इसकी आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि सिलेबस में बहुत कम चीजें हमारे पास बची हैं, और ये थ्योरम को आपको एक दो बार देख लेंगे, समझ लेंगे, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉन्वर्जेंस ऑफ ट्राइंगल्स का बेसिक हमने इसमें यूज किया है, क्राइटेरियन SSS साइड वाला, और वैसे हम वी आर स्टडी सर्किल्स। ठीक है बच्चों, सो आज यहीं पर रोकता हूँ, और इसके 3 क्वेश्चन हैं, आप एक बार देख लेंगे। हाँ, जाते जाते एक बात और बता देते हैं, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये एक थ्योरम भी है कि कोई भी सर्किल, मान ली मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, कोई 3 पॉइंट में ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए, तो इन 3 पॉइंट से बेटा एक यूनिक सर्किल पास होता है। 2 पॉइंट से यूनिक सर्किल पास नहीं होता है। 2 पॉइंट अगर मान ले लेते हैं, तो इनसे बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं, बट इफ यू हैव टू draw a circle through 3 points, then you will be able to draw a unique circle only। आप सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सर्किल ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट अभी एग्जामिनेशन में नहीं है, एग्जाम में नहीं है, और इसी की हेल्प से अगर हमें एक चीज मैं आपको और सिखाऊंगा, हम जो जियोजेब्रा पढ़ते हैं उसमें भी हम इसको देखेंगे कि अगर कोई सर्किल मुझे गिवन है, मान लीजिए यही सर्किल मुझे गिवन है, एंड आई डोंट नो द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। So if I am asked to find the center of a given circle, then first draw a circle। ऐसे सर्किल को हम ड्रॉ कर लिया, मान लिया, तो हम क्या करेंगे, उस पर कोई भी 3 पॉइंट ले लेंगे। 3 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सीखना चाहिए, सीखने में कोई दिक्कत, सीखने के लिए मना नहीं किया गया है, सिर्फ एग्जाम में नहीं आए, दैट्स ऑल। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 कोड बना लेंगे इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर, और इन दोनों कोड से क्या करेंगे, इन दोनों कोड का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जो जहां पर इन दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ 2 कोड्स passes through the center of the circle। तो सर्किल के सेंटर से उन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर पास होते हैं। तो जब वो दोनों उनके सेंटर से पास होते हैं, इट मींस दैट सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द कोड्स। परपेंडिकुलर जो कोड है, जो कोड्स के जो परपेंडिकुलर हैं, वो उनके इंटरसेक्शन पर हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। अगर आप लोगों को कभी भविष्य में ऐसा पता करना हो कि सर्किल है हमारे पास और हमें पता करना है कि इसका सेंटर क्या है, वो सेंटर बता दो, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ एनी 2 कोड्स ऑफ द सर्किल, कहीं पर भी। यहाँ तो मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, अदरवाइज एक कोड आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक कोड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इनके परपेंडिकुलर निकाल लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो द पॉइंट फ्रॉम which these perpendicular bisectors pass, that point is known as the center of the circle। बात समझ में आ गई? ये जहां से भी मीट करेंगे, that will be the center of the circle। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब सिलेबस में आपके इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल बच्चों फॉर टुडे। आज हमें यही पढ़ना है, ठीक है, इसे बार बार करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। सो आपने देखा तो अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।